ऑल मेरे साथ ना एक इंसिडेंट हुआ, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक लेडी मेरे पास आई सेशन कराने के लिए एंड शी सेड कि उनको पानी से बहुत डर लगता है, फोबिया है उनको पानी का। आई सेड ओके, ठीक है। पूरी काउंसलिंग हम लोगों ने की और पूरी काउंसलिंग करने के बाद हमने मैम के साथ सेशन किया। और वही मैम आज की डेट में वाटर पार्क जाती हैं, पानी एंजॉय करती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठंडा पानी एंजॉय करती हैं। घूमने भी जाती हैं, नैनीताल घूमने जाती हैं, लेक एंजॉय करती हैं, बीच पे भी जाती हैं, जैसे मैंने बताया वाटर पार्क भी जाती हैं। तो आज की डेट में उन्हें कोई फियर नहीं है, कोई फोबिया नहीं है पानी का। सो हमने क्या थेरेपी यूज़ किया उनके साथ? हमने उनके साथ यूज़ किया पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। सो हे ऑल, अगर आप चाहते हैं कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या होता है उसके साथ उसको जानना है तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए। माय नेम इज़ दीपमाला चौहान। आई एम ए RCI लाइसेंस साइकोलॉजिस्ट एंड ए क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट। और आज हम बात करने जा रहे हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ऊपर। सो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आज हम बात करने जा रहे हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ऊपर। सो ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या होता है और हम इसको थेरेपी क्यों कहते हैं? सो कई बारी ऐसा होता है कि हमारे साथ जो कुछ प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, आइदर इट्स फियर, इट्स फोबिया, सम अटैचमेंट स्टाइल्स या कुछ बैगेजेस जो हमें फील हो रहे होते हैं, वो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे बैगेजेस में चले आ रहे होते हैं, जो कि बैगेज इस जन्म का नहीं हो सकता, मे भी हो सकता है कि वो कई सारे पीछे की लाइफ लाइन्स का होता है। सो इसके पीछे का साइंस जो है वो पहले डिकोड करते हैं हम। इसके पीछे का साइंस क्या है? इसके पीछे साइंस ये है कि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि हमारी ये जो सोल होती है, इस सोल के पास एक DNA होता है। और हमारी इस बॉडी के पास, इस सोल के पास जो DNA है, उसके अंदर हमारी अनंतों अनंतों जितनी भी लाइफ्स हम लोगों ने जी रखी होती हैं, वो सारी लाइफ्स का एक डेटा स्टोर करके रखा हुआ होता है। आप सभी को मालूम है कि हमारी बॉडी है, हमारा ब्रेन है, वो एक पूरा कंप्यूटर की तरह है। जैसे कि मैंने अपने लास्ट एपिसोड में भी आपके साथ डिस्कस किया था, जिसमें हमने हिप्नोथेरेपी को डिस्कस किया था कि हमारा ब्रेन पूरी तरीके से एक कंप्यूटर की तरह ही है। जैसे कि हमारा कॉन्शियस जो है वो रैम की तरह काम करता है, और हमारा सबकॉन्शियस जो होता है वो हमारी मेमोरी की तरह, हमारे CPU की तरह काम करता है। सो ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, आप भी जानते हैं कि उस तक एक्सेस कर पाना ईजी नहीं होता है। उसका एक्सेस तभी कर पाते हैं हम जब हम अपने कॉन्शियस को बाईपास करते हैं। और वो किस प्रोसेस के थ्रू करते हैं? जैसा कि हमने अपने लास्ट एपिसोड के अंदर ही डिस्कस किया था, हम अपने सबकॉन्शियस को ट्रिगर करते हैं, हम अपने सबकॉन्शियस की एक्सेस कर पाते हैं हमारे हिप्नोथेरेपी के थ्रू। तो अगर डेटा मौजूद है तो उन सारी लाइफ लाइन्स की जितनी मेमोरी है, जितने इमोशंस हैं, जितनी यादें हैं, जितनी पिक्चर्स हैं, जितने वुंड्स हैं, जितनी हैप्पीनेस है, जितने फियर्स हैं, जितनी भी तरीके की हमारे पास यादें हैं, वो सब सेव करके रखी होती हैं। बट हमारे पास उसका एक्सेस नहीं है सिर्फ। बट कभी कभी ये जो चीज़ें होती है कि लाइक लास्ट जन्म में कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसा आपका हिस्ट्री रहा है कि पानी के साथ आपका कुछ ऐसा रिलेशन रहा है कि आपकी लाइफ जो एंड हुआ था वो कुछ सॉरो टाइप का था, कि कुछ अच्छी एंडिंग नहीं थी, या फिर उसके साथ ही रिलेटेड आपका कुछ हिस्ट्री रहा है। सो ऐसा भी हो सकता है कि वही सारी थोड़ी मेमोरीज आपके इस जन्म में इस लाइन के अंदर आपके साथ कनेक्टेड हो चुकी हैं। तो जैसे कि मैम आए थे मेरे पास और उनको पानी का फियर था, तो उनका हमने जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, जब हमें चीज़ें पता चली, हमने सेशन किया, तो पूरी जब हिस्ट्री हमको जानने में आई, हमको समझने में आई, तो हमको ये समझ में आया कि मैम का जो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस किया था उस बॉडी को छोड़ने का टाइम, अपनी डेथ का टाइम, अपनी पास्ट लाइफ का, तो वो उनका अनफॉर्चुनेटली पानी के अंदर था, कि लाइक उनका डूबने की वजह से, पानी में डूबने की वजह से डेथ हुआ था, जिसके की वजह से उनकी सोल ने उस समय का वो जो फियर था, उस समय का वो जो थ्रेटनिंग सिचुएशंस थी, वो सारी अपने साथ सेव कर ली।
तो वो ही सारा आज की डेट में उनके साथ पैकेज बन के उनके साथ था। सो ये एक इंसिडेंट था जो कि मैंने आपके साथ साझा किया, आपको बताया कि पास्ट लाइफ एक्चुअली काम कैसे करती है। इसके पीछे प्योर साइंस यही है कि आपका जितना भी डेटा आपके सबकॉन्शियस के पास सेव करके रखा हुआ है, हम सिर्फ उसी की एक्सेस लेते हैं, जो कि आप एक प्रॉपर एक हिप्नोसिस के एक सेशन के थ्रू लेते हैं, क्योंकि हम आपको ट्रांस में लेके जाते हैं बाय अ हिप्नोथेरेपी सेशन। पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो थेरेपीज़ होती हैं, जो सेशंस होते हैं, यूजुअली लोग इसके बारे में पूछते हैं कि मैम ऐसा तो नहीं है कि आप पास्ट लाइफ में ले जाएंगे, पिछले जन्म में ले जाएंगे और हमको वहीं छोड़ देंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जब भी कभी हम लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन के सेशंस जो चलाते हैं, जो पास्ट लाइफ में आपको लेके जाते हैं, एक्चुअली आपके सबकॉन्शियस को लेके जाते हैं। जस्ट लाइक हिप्नोथेरेपी सेशंस, आप इस सेशंस में भी, पास्ट लाइफ सेशंस में भी फुली अलर्ट होते हैं। आपको मालूम होता है क्या चल रहा है, आप कहाँ बैठे हो, आप क्या कर रहे हो, आप किसके साथ हो, फ़ोन की रिंग बज रही है, बाहर से ऑटो की आवाज़ आ रही है, आपको सब पता होता है, आप फुली अलर्ट होते हो। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो मिथ है कि हाँ हमको वहीं छोड़ कर जाओगे या पास्ट लाइफ में जाना मतलब स्टक हो जाना, सो प्लीज़ माय डियर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके भी अलावा बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि पास्ट लाइफ में लेके चले जाएंगे, अरे यार फिर तो सिर्फ सैड किसी की डेथ हुई है वो देखने को मिलेगा हमको, या एक सिर्फ और सिर्फ ट्रेजिडी ही दिखाई देंगी पास्ट लाइफ में जाएंगे। सो प्लीज़ ऐसा भी नहीं है। ये सेकंड मिथ है इस चीज़ के बारे में कि नहीं नहीं पास्ट लाइफ में जाएंगे तो यार ट्रेजिडी देखने को मिलेगी, दुख ही देखने के लिए मिलेंगे, कुछ ना कुछ गलत हुआ होगा जिसकी वजह से हमको पास्ट लाइफ करवाने की ज़रूरत पड़ रही है। सो ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं है। उसके लिए मैं आपके साथ एक एग्जाम्पल शेयर करना चाहूँगी। मेरे पास एक केस आया था जिसमें एक पर्सन की, एक मेल की, उनकी वाइफ के साथ शादीशुदा लाइफ जो थी, मैरिड लाइफ जो थी, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं जा रही थी। लाइक कंप्लीटली उन लोगों की डिवोर्स की स्टेज थी। मगर उस टाइम पर उन्होंने पूछा, जानना चाहा कि ऐसी क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है ऐसी कि जो मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक होते हुए भी, सब कुछ सॉर्टेड होते हुए भी हम लोग इस सिचुएशन में हैं, इस डिवोर्स के इस पोजीशन में आ चुके हैं कि हम लोगों को डिवोर्स लेना पड़ रहा है। सो वो मेरे पास पास्ट लाइफ थेरेपी का सेशन लेने के लिए आए। हमने उनका सेशन कंडक्ट भी किया। तो कंडक्ट करने में हमको मालूम हुआ कि इनके पास्ट लाइफ में एक दूसरे के साथ कुछ बैगेजेस थे, कुछ कार्मिक रिलेशंस थे जो कि पूरा होना बाकी थे। कार्मिक रिलेशंस हमेशा आपकी जो सोल्स होती हैं, जो एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके आती हैं, उन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स का ही कर्मा, कुछ बैगेजेस होता है जो आपने इस लाइफ के अंदर भी फुलफ़िल करना होता है माय डियर। सो वही सारे कर्मा को सबको यहाँ रिजॉल्व करने के लिए उन लोगों का ये रिलेशन था, वो इस सिचुएशन पर आए थे। कभी कभी कुछ लोगों का ऐसा कहना होता है कि मैम पास्ट लाइफ रिग्रेशन में क्या होता है, हम अपना पास्ट एक मूवी की तरह देखेंगे कि लाइक लाइटिंग होगी, एक्शन होगा, बैकग्राउंड होगा, एक जैसे मूवी चलती है ऐसे ही हम लोग क्लियरली सब कुछ देख रहे होंगे, एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। सो मैं उसके बारे में ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप एक मूवी की तरह, लाइक जैसे कि हम लोग थिएटर में बैठ के एक मूवी देख रहे होते हैं, एक प्ले देख रहे होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन में भी आप अपने पास्ट को इसी तरीके से देख रहे होते हैं। हर एक इंडिविजुअल का इसके पीछे का एक्सपीरियंस जो होता है वो कम्प्लीटली डिफरेंट हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जैसा आप सोच के बैठे हैं आपका सबकॉन्शियस बिल्कुल उसी तरीके से रिएक्ट करे। वो अपने अकॉर्डिंगली आपको डेटा प्रोवाइड करेगा। अगर वो चाहेगा तो आपको सिंबल्स के थ्रू आपको बताएगा, अगर वो चाहेगा तो एक पिक्चर के थ्रू आपको बताएगा, अगर वो चाहेगा तो इमोशंस के थ्रू आपको बताएगा। इट्स कम्प्लीटली ऑन योर सबकॉन्शियस माइंड कि वो किस जगह लेकर के जाता है, क्योंकि हमको नहीं मालूम कि प्रॉब्लम कहाँ है, लेकिन आपके सबकॉन्शियस को ज़रूर मालूम है कि प्रॉब्लम कहाँ है और वो हमको एग्जैक्टली उसी जगह पर लेकर के जाता है। बाद में हम लोगों को ये डिकोड करना होता है कि हाँ ये प्रॉब्लम इस वजह से हो सकती है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी कराने के लिए आपका स्पिरिचुअल होना कतई भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड तो आपके पास भी है और उसको एक्सेस करने का तरीका हमारे पास है। तो उसके लिए स्पिरिचुअल होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आपको कोई भी प्रॉब्लम है कि हाँ मुझे ये
इसका आंसर जानना है या फिर कुछ भी जानना है, तो हाँ, आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के लिए जा सकते हैं और आपको उसका समाधान ज़रूर मिलेगा। हो सकता है कि आपके सबकॉन्शियस ने आपको एक्सेस नहीं दिया है अभी फ़िलहाल के लिए आपको उस डेटा तक पहुंचने का। सो मे बी नेक्स्ट टाइम। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग अपने किसी अटैचमेंट स्टाइल्स के चलते हुए, हमारे इस लाइफस्टाइल के चलते हुए भी बहुत बारी ऐसा होता है कि हम नहीं एक्सेस कर पा रहे होते हैं अपना सबकॉन्शियस माइंड को। इट्स परफेक्टली फाइन, मे बी इट्स नेक्स्ट टाइम। इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताना चाहूँगी। लेट्स सपोज कि मैं एक लेडी हूँ, फैमिली है मेरी, बच्चे हैं, पति है, पूरी फैमिली है, सब कुछ है, बट स्टिल ऐसा हो सकता है कि मेरा किसी और के प्रति, किसी दूसरे पर्सन के प्रति भावनाएं, फीलिंग्स जो हों आ सकती हैं, अटैचमेंट हो सकता है। बट ऐसा भी है कि हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, मुझे ये चाहिए तो नहीं है बिल्कुल भी, बट स्टिल हम लोग उन फीलिंग्स को, उन इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये देखा जाता है कि जब हमको इस समय पर, इस लाइफ में किसी के साथ कोई अटैचमेंट नहीं है बट स्टिल अटैचमेंट फील हो रही है, हो सकता है आज की लाइफ में ऐसा बहुत देखने को मिलता है कि हाँ, हमको लगता है कि शायद हमारा किसी और के साथ कनेक्शन, बॉन्ड अननेसेसरी का बन रहा है, जो कि हम बनाना चाहते नहीं हैं। सो उस सब के पीछे आपके कार्मिक रिलेशनशिप्स हो सकती है। कई बारी ना हमारे साथ ऐसा होता है कि मेरे पास ऐसे कुछ पेशेंट्स आए हैं जो कहते हैं कि मैम, बचपन से मुझे एक ही सपना कॉन्टीन्यूअसली बार बार आता है और सालों से आ रहा है। सो मतलब मैं तो नहीं जानता कि ये सब कुछ क्या है, क्योंकि इस लाइफ में, इस समय पे मैं जानता ही नहीं हूँ उन लोगों को जो मुझे दिखाई दे रहे होते हैं, जो सिचुएशन, जो जगहें मुझे दिखाई दे रही हैं, मैं उन्हें जानता ही नहीं हूँ। तो इन केसेस में एक्चुअली क्या होता है कि ये जो कॉन्स्टेंटली सेम सपना बार बार आ रहा होता है, वो आपके सबकॉन्शियस को ही रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। सो कुछ डेटा जो रिफ्लेक्ट आ रहा होता है हमको सपनों के थ्रू, वो हमारी पास्ट लाइफ से जुड़ा हो सकता है। हो सकता है कि हमारी वो इमीडिएट पास्ट लाइफ से जुड़ा हो सकता है कि वो कुछ पास्ट लाइफ पीछे का हो, बट हाँ, वो हमारी पास्ट लाइफ का ही एक रिफ्लेक्शन हो सकता है। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में पता चलता है कि हाँ, वो लास्ट जो उनका पिछला जन्म था वो उसी स्टेट को बिलोंग करते थे और किसी के साथ उनके कुछ कार्मिक बॉन्ड थे जो कि उनको इस लाइफ के अंदर चुकाने थे। वो कार्मिक रिलेशंस जो थे वो पूरे करने थे। क्योंकि मैंने ऐसा बहुत देखा है, ये मेरे साथ भी होता है, ये बाकी बहुत सारे लोगों के साथ भी होता है। और सब बोलते हैं मुझे कि मैम, हम पैसे दे देते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारे सोशल नेटवर्क में लोग होते हैं, उनकी ज़रूरत होती है, हम पैसे दे देते हैं, लेकिन हमको पैसे कभी वापस नहीं मिलते हैं। और वो चाहते भी हैं, उनकी ज़रूरत भी होती है, वो मांगते भी हैं, लेकिन उनको पैसे वापस नहीं मिलते हैं। कोई भी रीज़न हो सकता है उसके पीछे, XYZ, मगर वो नहीं मिलते हैं। तो आप लोगों ने कभी ये सोचा कि उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? उसके पीछे कारण हो सकते हैं आपके पास्ट लाइफ से जुड़े हुए कुछ टैप्स। लाइक सपोज कि अगर आपने किसी को पास्ट लाइफ के अंदर कभी भी इमोशनली हर्ट किया है किसी भी तरीके से, सो उस पर्सन के साथ आपका इस लाइफ के अंदर किसी ना किसी तरीके से एक ऐसा कनेक्शन ज़रूर जुड़ जाएगा कि वो आपको इमोशनली हर्ट करके जाएगा। ऐसा बहुत बार आपने भी देखा होगा कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में आता है, आपको थोड़ा सा हर्ट करता है, आपको इमोशनली हर्ट कर सकता है, मेंटली हर्ट कर सकता है, फाइनेंशियली हर्ट कर सकता है, और वो अपना वो रोल प्ले करने के बाद आपकी लाइफ से चला भी जाता है। सेम यही काम होता है फाइनेंसेस के साथ भी, कि जब भी कभी आप पैसे देते हो लेकिन वापस नहीं मिलते हैं आपको, सो उसके पीछे भी यही कर्मा का रूल चलता है कि हाँ, मे बी लास्ट पास्ट लाइफ के अंदर आपने उनसे कुछ ना कुछ कर्जा लिया था जो कि इस लाइफ के अंदर आप चुकाते हो। एक और ना बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है जो हमसे पूछा जाता है कि मैम, जब हम ना पास्ट लाइफ रिग्रेशन का थेरेपी कराएंगे या सेशन चल रहे होते हैं, तो उस समय ऐसा होता है क्या कि हम लोग तो, क्योंकि अपने होश में नहीं है, हम लोग तो काबू में नहीं है, आपने हमको ट्रांस में लेके गए हुए हो, तो ऐसा कभी होता है कि हम लोगों के साथ कोई एंटिटी जो होती है वो कभी उनके साथ एनकाउंटर हुआ हो? तो यस माय डियर, ऐसा भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी जो होगी हमें तभी मालूम चलेगा। हो सकता है कि आपको खुद ही फील हो कभी भी कि हाँ, हमारे साथ कुछ ऐसा है मैम, कि लाइक मुझे फील होता है कुछ कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ मेरे आसपास या फिर पॉजिटिव एनर्जीज़ मेरे आसपास मुझे फील होती हैं
कि कुछ तो है जो मतलब मुझे थोड़ा सा हैवीनेस फील कराता है या फिर कुछ बॉदर करता है जो मुझे। सो इसी तरीके के कुछ सिचुएशन थी। मेरे एक पेशेंट थे जो हमारे पास आए थे पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी कराने के लिए। उन्होंने बताया कि हस्बैंड थे, उन्होंने बताया कि उनकी वाइफ के साथ कुछ प्रॉब्लम ये रहती है कि वो रात को जब सोती हैं तो उनको ऐसे लगता है कि कोई उनके पास आकर के खड़ा हो गया है। तो फिर उन लोगों ने इस बात के बारे में थोड़ी सी जांच पड़ताल करने की कोशिश किया। फिर उनके हस्बैंड उनको हमारे पास काउंसलिंग सेशन के लिए लेकर के आए कि मे बी शायद इनको स्ट्रेस है, मे बी शायद इनको कुछ एंजाइटी है, मे बी शायद इनको कुछ कुछ तो प्रॉब्लम है, क्योंकि कुछ समय पहले ही, कुछ मंथ्स पहले ही उनकी मदर एक्सपायर हुई थी, हस्बैंड की मदर। सो इसलिए वो हमारे पास काउंसलिंग सेशंस के लिए आए थे। बट जब हमने काउंसलिंग किया तो काउंसलिंग के बाद हमने ये प्रिफ़र किया कि मैम का एक बारी एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी सेशन होना चाहिए। तो जब हमने वो सेशन किया तो उस सेशन में हमको धीरे धीरे पता चला कि मैम के साथ जो एनर्जीज़ थी, जो उनके आसपास एनर्जीज़ थी, वो एनर्जीज़ थी उनकी सासू माँ, जो कि अपने बच्चों के साथ अपना अटैचमेंट नहीं छोड़ पा रही थी ड्यू टू सम रीजंस। उनके कोई भी कारण हो सकते हैं, माँ की ममता हो सकती है कि जिस वजह से वो अपने बच्चों का मोह नहीं छोड़ पा रही थी और उनकी वाइफ उस चीज़ को सेंस कर पा रही थी। तो ये सारी सिचुएशन थी उनके साथ में। जब हमने पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी सेशन किया तो हमें मालूम चला कि ओके, ये तरीके की चीज़ें हैं। सो ये पहली बारी था जब उनको मालूम चला कि ओके, कुछ एनर्जीज एक्चुअली में हैं जो उनके साथ चल रही हैं या फिर हैं एक्चुअली में उनके साथ। ऑफ कोर्स वो माँ है, वो माँ का प्यार रखती है, माँ की ममता है जो उनको बाउंड करके रखी है। बट आज की डेट में वो माँ एक ह्यूमन बॉडी के अंदर नहीं है। सो ऑब्वियसली उनको अपने बच्चों का मुंह छोड़ करके आगे अपने आप को लेकर जाना ज़रूर पड़ेगा। पहली बारी पहला केस था मेरा जिसमें कि मैंने एंटिटीज़ को एनकाउंटर किया था। बट उनको बहुत ही अच्छे तरीके से डील भी करना होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका एनकाउंटर हो गया और आपने उनको वहीं छोड़ दिया और सब रिजॉल्व हो जाएगा। नहीं, अगर आपका या फिर किसी का भी इस तरीके का कोई भी कभी भी एनकाउंटर होता है तो इन चीज़ों को रिजॉल्व करना भी बहुत ज़रूरी होता है। और जब हमारी रिक्वेस्ट करने पर, मेरी रिक्वेस्ट करने पर, अपनी बहू की रिक्वेस्ट करने पर, जब वो माँ बच्चों का मुंह नहीं छोड़ पा रही थी, फिर हमने मजबूरी में उनके बेटे को भी इस सेशन के अंदर इन्वॉल्व किया, जिसमें कि हमने उनके थ्रू ये रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ आप आगे जाइए, आपकी डेस्टिनेशन कुछ और है। तो प्लीज़ आप बच्चों का मुंह छोड़िए और अपनी लाइफ के अंदर आपकी जो पास्ट लाइफ की जो आपकी जो भी जर्नी है उसमें आगे बढ़िए। बट फिर भी लास्ट में हमको ये चीज़ें नोटिस करने को मिली कि वो अपनी बहू के साथ कनेक्टेड कैसे थी। अगर देखा जाए तो बच्चा जो था, वो बेटा था, वो भी तो ये भी तो सकता था ना कि वो जो बेटा था उनके साथ कनेक्टेड होती, उनको दिखती, उनके साथ कोई कॉन्वर्सेशन करना चाहती थी तो उनसे बात करती। बट वो अपनी बहू के साथ कनेक्टेड थी और वो अपनी बहू के साथ कनेक्टेड थी उनकी कॉम की वजह से। यस, क्योंकि बहू जो उनकी बहू थी, डॉटर इन लॉ जो थी, वो अननोइंगली ऐसे ही सिर्फ रैंडमली उनका कॉम यूज़ कर रही थी। इस केस को लेकर के फिर मुझे लगा कि हाँ, ये पहला केस था कि जो मैंने पैरानॉर्मल एंटिटीज़ को एनकाउंटर किया। और उसके बाद मुझे मालूम चला कि ऐसा यूजुअली हो सकता है कि जब आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर रहे हैं तो आपका, ये तो उनकी मदर थी, प्यार करती थी उनको, तो एक वो पॉजिटिव एंटिटी थी, एक पॉजिटिव एनर्जी थी। बट ऐसा भी होता है कि आपका कभी भी किसी नेगेटिव एनर्जीज़ के साथ, नेगेटिव एंटिटीज़ के साथ भी एनकाउंटर हो जाए। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि जिस टाइम पर आप निकल रहे हो, आप मल्टी डायमेंशंस में ट्रैवल कर रहे हो, आप पास्ट लाइफ में जा रहे हो, तो उस टाइम पर क्योंकि आपकी कॉन्शियसनेस नहीं यही है और आप सब कॉन्शियस के वे में, सब कॉन्शियस की दुनिया के अंदर ट्रैवल कर रहे होते हो। एक्चुअली उसकी कोई लिमिट्स नहीं होती है, कोई बाउंडेशंस नहीं होती है। वहाँ आप किसी के भी साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, किसी अनजान के साथ भी इंटरेक्ट कर सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव किसी के भी साथ इंटरेक्ट कर सकते हो जो पास्ट लाइफ के अंदर इंटरेक्ट करती हैं लोगों से। क्योंकि वो एक
ज़रिया ढूंढ रही होती हैं अपनी लाइफ को अपनी लाइफ में अपने डेस्टिनेशन के थ्रू आगे बढ़ने का। पैरानॉर्मल एंटिटीज़ के साथ एनकाउंटर होना, दैट इज़ रेयर, बट हाँ, इम्पॉसिबल नहीं है पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपीज़ के अंदर। दैट्स वाई ये सभी को सजेस्ट किया जाता है कि जब भी आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए जाए तो एक सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट या फिर एक सर्टिफाइड पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास ही जाएं, क्योंकि ये चीज़ों के साथ पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी को एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू पूरा करना, कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि ये जितने भी एंटिटीज़ होती हैं, यूजुअली ये सभी हमारे थ्रू, आपके थ्रू एक वे ढूंढ रही होती हैं कि मे बी ये पर्सन जो यहाँ आया है, मे बी ये मुझे दूसरी दुनिया तक लेके जाए, मे बी ये मुझे सॉर्ट आउट कर दे या फिर मेरी आगे की लाइफ के लिए मेरी हेल्प कुछ कर सके। सो ये हेल्प करने के लिए भी हमें प्रॉपर ट्रेंड होना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए मैं आपसे यही कहूँगी कि प्लीज़, ये मैं डिस्क्लेमर आपको कहूँगी कि प्लीज़ जब भी आप थेरेपी कराएं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराएं, तो एक किसी सर्टिफाइड थेरेपिस्ट के साथ ही कराएं। इसके अलावा भी अगर आप मुझसे भी पास्ट लाइफ थेरेपी कराना चाहते हैं तो बिल्कुल मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। माय नेम इज़ दीपमाला चौहान। आई एम एन RCA लाइसेंस साइकोलॉजिस्ट एंड ए क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट। मैं आपकी सारी डिटेल्स, अपने क्लिनिक की सारी डिटेल्स, अपनी इंस्टाग्राम हैंडल की सारी डिटेल्स इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूँगी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इंस्टाग्राम पर भी हमको फॉलो कीजिएगा। इंस्टाग्राम के ऊपर भी आपको इसी पूरे पॉडकास्ट की क्लिप्स, छोटे छोटे क्लिप्स देखने के लिए अवेलेबल हो जाएंगी। सो वहाँ पर भी प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।